हाय दोस्तों, वेलकम बैक। नमस्कार। इस वीडियो में बात करेंगे झारखंड बोर्ड क्लास बच्चों का 6 का जो एग्जाम बच्चों का आज आपका होने वाला 3 फरवरी के बच्चों, ठीक है। उसका लेकर आए फुल आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम प्रश्न को सेम टू सेम यही प्रश्न सबका आने वाला, ठीक है। तो आप लोग से रिक्वेस्ट है, जब चैनल पर नए हैं चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा, साथ ही बेल आइकन प्रेस कर देखिए। दोस्तों बता क्या है कि झारखंड शैक्षिक अनुसंधान एवं शिक्षा परिषद रांची आपका ये प्रोजेक्ट रेल दोस्तों, ठीक है। रेगुलर असेसमेंट फॉर इम्प्रूव लर्निंग दोस्तों का अच्छा आपका हो गया 6 बच्चों का विषय के सोशल साइंस बच्चों, ठीक है। तो आपसे रिक्वेस्ट है, जब चैनल पर नए होंगे चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा, साथ ही बेल आइकन प्रेस कीजिएगा। प्रश्न पहले चलिए बच्चों दोस्तों प्रश्न पहला उसमें मेरा क्या समझिए अभी, इनमें से कौन मौर्य वंश के तापी शासक थे बच्चों, ठीक है। तो इसका सिंपली सही हो जाएगा ऑप्शन लगना बच्चों को ग नंबर क्या होगा, सम्राट अशोक सिंपली सही बच्चों को हो जाएगा। सो ठीक है, चलते नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। दूसरा क्वेश्चन मेरा क्या कि मेगास्थनीज ने कौन सी प्रसिद्ध पुस्तक लिखी बच्चों, ठीक है। तो सिंपली ऑप्शन आपका क्या लिखा हुआ, बुद्ध चरित्र। ऑप्शन आपका ख बच्चों है इंडिका। ऑप्शन आपका ग है पंचतंत्र। ऑप्शन आपका घ है इनमें से कोई नहीं बच्चों। सिंपली सही होगा ऑप्शन नंबर आपका ख बच्चों इंडिका सिंपली सही बच्चों को हो जाएगा। ठीक है, प्रश्न यहाँ पर तीसरा पर समझिए क्या है कि सम्राट अशोक ने अभिलेख किस लिपि में लिखी गई है बच्चों, ठीक है। ऑप्शन आपका क्या है रोमन लिपि। ऑप्शन आपका ख है देवनागरी। ऑप्शन आपका ग है ब्राह्मी लिपि। ऑप्शन घ इनमें से कोई नहीं बच्चों, ठीक है। तो सिंपली सही बच्चों हो जाएगा ऑप्शन लगाना आपको यहाँ पर, आपका ग नंबर क्या होगा, ब्राह्मी लिपि सिंपली सही बच्चों हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका ग बच्चों, ठीक है। दोस्तों प्रश्न यहाँ पे चौथा समझिए क्या है कि किस युद्ध के उपरांत सम्राट अशोक का हृदय परिवर्तन हुआ बच्चों, ठीक है। ऑप्शन आपका क है कलिंग युद्ध। ऑप्शन आपका ख है तक्षशिला युद्ध। ऑप्शन आपका ग है प्लासी युद्ध। ऑप्शन आपका घ है इनमें से कोई नहीं बच्चों, ठीक है। तो सिंपली सही हो जाएगा ऑप्शन लगाना बच्चों आपका क नंबर क्या, कलिंग युद्ध के बाद का हृदय परिवर्तन से हो गया था, ठीक है। ऑप्शन आपका क का सिंपली सही लगा देना। प्रश्न यहाँ पर 5 समझिए क्या बोला कि पृथ्वी के स्थल रूपों को मुख्यतः कितने भागों में विभाजित किया गया है बच्चों, ठीक है। ऑप्शन आपका क्या है 4। ऑप्शन आपका ख है 3। ऑप्शन का है 2। ऑप्शन घ आपका 5 बच्चों, ठीक है। तो सिंपली सही बच्चों हो जाएगा ऑप्शन लगाना आपका ख नंबर क्या होगा, आपका 3 में बांटा गया 3 दोस्तों। ऑप्शन ख का सिंपली सही बच्चा हो जाएगा, ठीक है। प्रश्न यहाँ पे छठा प्रश्न क्या है कि पृथ्वी का कौन सा भाग कृषि के लिए उपयुक्त है बच्चों, ठीक है। ऑप्शन नंबर क है पर्वतीय भाग। ऑप्शन नंबर ख है पठारी भाग। ऑप्शन नंबर ग है मैदानी भाग। ऑप्शन घ इनमें से सभी बच्चों, ठीक है। तो सिंपली सही होगा ऑप्शन नंबर आपका ग बच्चों का, आपका मैदानी भाग बच्चों उपयुक्त आपका माना जाएगा, ठीक है। प्रश्न यहाँ पर दोस्तों प्रश्न सातवां समझिए क्या बोला है कि अफ्रीका का किलिमंजारो पर्वत कौन से पर्वत का उदाहरण है बच्चों, ठीक है। तो सिंपली सही हो जाएगा ऑप्शन लगाना चाहिए ग नंबर क्या होगा, ज्वालामुखी पर्वत। तो ऑप्शन नंबर ग का सिंपली इसमें आपको सही दोस्तों लगा देना एग्जाम में, ठीक है। प्रश्न यहाँ पर 8वां समझ क्या है कि सरकार के कितने अंग हैं बच्चों, ठीक है। ऑप्शन आपका है 1 है। ऑप्शन आपका ख है 2। ऑप्शन आपका ग है 3। ऑप्शन आपका घ है 4 बच्चों, ठीक है। तो सिंपली सही होगा ऑप्शन नंबर आपका ग बच्चों का कितना होगा 3 बच्चों सिंपली आपको शेष तो हो जाएगा, ठीक है। प्रश्न देखिए यहाँ पर 9 पर समझिए क्या है कि भारत में वयस्क मताधिकार की आयु क्या है बच्चों, ठीक है। ऑप्शन आपका क्या है 18 वर्ष। ऑप्शन आपका ख है 19 वर्ष। ऑप्शन आपका ग है 20 वर्ष। ऑप्शन आपका घ है 21 वर्ष बच्चों, ठीक है। तो सिंपली सही होगा ऑप्शन नंबर क बच्चों का, आपका कितना का 18 वर्ष आपको सिंपली सही बच्चों हो जाएगा, ठीक है। प्रश्न यहाँ पे 10वां पर समझिए क्या है कि सरकार के किस अंग के पास नियम या कानून बनाने की शक्ति होती है बच्चों, ठीक है। ऑप्शन आपका क्या है विधायिका। ऑप्शन आपका ख है कार्यपालिका। ऑप्शन आपका ग है न्यायपालिका। ऑप्शन घ इनमें से सभी बच्चों, ठीक है। तो सिंपली सही होगा ऑप्शन नंबर क बच्चों को, आपका विधायिका सिंपली सही बच्चों हो जाएगा, ठीक है। दोस्तों आगे आप लोग यहाँ पर सेक्शन आपका बी बच्चों पर प्रश्न 11 में सुनिए क्या है कि सम्राट अशोक के समय प्रशासनिक क्षेत्र कितने प्रांतों में विभक्त था बच्चों, ठीक है। ले जानते हैं इसका आंसर बच्चों लोग। समझिए उत्तर जो क्या है कि अशोक ने अपने साम्राज्य 5 प्रांतों में बांटा था बच्चों, ठीक है। प्रांतों के नाम आपका रहेगा उत्तरा पथ आपका आ गया, अवंती हो गया, राष्ट्र बच्चों, ठीक है, कलिंग हो गया, दक्षिणा पथ बच्चों, ठीक है, पारसी आपका सिंपली से बच्चों हो जाएगा। इतना आपको 5 प्रांतों में बांटा गया था, तो कॉपी में लिख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे चलिए बच्चों। दोस्तों प्रश्न यहाँ पर 12 प्रश्न क्या है कि सम्राट अशोक ने प्रजा कल्याण के लिए कौन कौन से कार्य किए बच्चों, लिखते इसका आंसर बच्चों। सम्राट अशोक ने अलग अलग हिस्सों पर अलग अलग ढंग से शासन किया जाता था बच्चों, ठीक है। पाटलिपुत्र और उसके आसपास के इलाकों पर सम्राट का सीधा नियंत्रण था। राजा के द्वारा अधिकारियों की नियुक्ति की जाती थी। ये किसानों, पशुपालकों, शिल्पकारों और व्यापारियों से कर इकट्ठा करते थे। इनमें से कई अधिकारियों को वेतन भी दिया जाता था बच्चों, ठीक है। राजा के जासूस अधिकारियों के कार्यकलाप पर नजर रखते थे बच्चों, ठीक है।
इन सबके ऊपर सम्राट था, जो राजा परिवार एवं वरिष्ठ मंत्रियों की सहायता से सब पर नियंत्रण रखता था। बच्चों आपका ये हो गया फाइनली इसका आंसर। बच्चों कॉपी उसको लिख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे चलिए बच्चों। दोस्तों प्रश्न यहाँ पर 13वां समझिए क्या है कि झारखंड के 2 प्रमुख जलप्रपातों का नाम लिखिए बच्चों। ठीक है, लिखते इसका आंसर बच्चों। पहला आपका है जो हुंडरू झरना बच्चों, दूसरा आपका है दसम झरना, तीसरा आपका है हिरनी झरना बच्चों। ठीक है, आपको लिखने के लिए मात्र एग्जाम में 2 ही बच्चों आएगा, इसे 3 ठो बता दिया आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे चलिए बच्चों। दोस्तों प्रश्न यहाँ पर 14वां समझिए क्या है कि मैदानी भागों में जनसंख्या अधिक होती है, क्यों बच्चों। लिखते इसके लिए इसका आंसर बच्चों। पहला समझिए कि नंबर का मैदान काफ़ी उपजाऊ होते हैं, इस कारण ये कृषि के लिए काफ़ी उपयुक्त होते हैं बच्चों। ठीक है, दोस्तों खबर समझिए क्या है कि मैदानी भाग में परिवहन के साधनों को विकसित करना काफ़ी आसान होता है बच्चों। ठीक है, दोस्तों नेक्स्ट एक ग समझिए क्या कि यहाँ सालों भर जल की प्रयुक्ता रहती है बच्चों। ठीक है, इन सब कारणों से मैदानी भागों में घनी आबादी पाई जाती है बच्चों। ठीक है, विश्व की कुल जनसंख्या का लगभग 70% हिस्सा मैदानी भागों में पाया जाता है बच्चों। ठीक है, विश्व के लगभग सभी बड़े शहर मैदानों में बसे हैं बच्चों। ठीक है, आपका ये कि फाइनली इसका आंसर बच्चों कॉपी उसको लिख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे चलिए बच्चों। ठीक है, दोस्तों प्रश्न के 15 समझ में क्या है कि लोकतांत्रिक सरकार से आप क्या समझते हैं बच्चों। इसके लिए लिखते हैं इसका आंसर बच्चों। दोस्तों के उत्तर में समझिए क्या है कि लोकतांत्रिक सरकार उस सरकार को कहते हैं जिसमें जनता द्वारा चुने हुए प्रतिनिधि भाग लेते हैं। लोकतांत्रिक सरकार को प्राय प्रतिनिधि लोकतंत्र कहा जाता है बच्चों। ठीक है, प्रतिनिधि लोकतंत्र में लोग सीधे भाग नहीं लेते हैं, बल्कि चुनाव की प्रक्रिया द्वारा अपने प्रतिनिधि को चुनते हैं बच्चों। ठीक है, यही प्रतिनिधि मिलकर सारी जनता के लिए निर्णय लेती है बच्चों। ठीक है, इसलिए लोकतंत्र जनता के लिए जनता का शासन है। लोकतांत्रिक सरकार में देश के सभी वयस्क नागरिकों को मत देने का अधिकार है बच्चों। दोस्तों आपको योग्य फाइनल इसका आंसर है, कॉपी इसको लिख लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आगे चलिए बच्चों। दोस्तों इस वीडियो में कर चुका हूँ फुल सोल्यूशन, तो आपसे रिक्वेस्ट है जो चैनल पर नए हैं चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा, साथ ही बेल आइकन प्रेस कीजिएगा। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।